नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार वर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी डेस्क में। दोस्तों, आज हम समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निदान और उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श, रोग निवारण और जांच सहित स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य लक्ष्य और सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। पहला है स्वास्थ्य में बहिष्कार और सामाजिक असमानताओं को कम करना, यानी सार्वभौमिक कवरेज सुधार। नंबर 2, लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों के आसपास स्वास्थ्य सेवाएं आयोजित करना, यानी सर्विस डिलीवरी में सुधार करना। नंबर 3, सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य को एकीकृत करना, यानी सार्वजनिक नीति में सुधार करना जिससे स्वास्थ्य और भी बेहतर हो सके। नीति वार्ता की सहयोगी मॉडल में सुधार एवं शेयर धारकों की भागीदारी में वृद्धि करना, यानी जितने से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उसका उतना ही ज़्यादा विस्तार होगा और हम और बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अंतर्गत हम आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बताया गया है, जैसा कि इसमें लिखा है, जो कि वैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वीकार विधियों और तकनीकों पर आधारित है। जैसे कि समुदाय में सभी व्यक्तियों और परिवारों के लिए एक सार्वभौमिक या सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी और सहयोग की भावना भी निहित है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक तत्व, इसके जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बहुत कई महत्वपूर्ण तत्व इसमें शामिल हैं, जैसे शिक्षा, स्थानीय रोगों की रोकथाम, प्रतिरक्षण, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, आवश्यक दवाओं की व्यवस्था, पोषण आहार, संचारी और गैर संचारी रोगों का उपचार और सुरक्षित पानी और स्वच्छता। तो हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। पहला है शिक्षा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उन्हें पहचानने, रोकने और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों से संबंधित शिक्षा, या हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुधार में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमें लोगों को या आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह रोगों को जान सके और पीड़ित होने पर, किसी प्रकार के रोग से पीड़ित होने पर उसका सही इलाज करा सकें। लोगों को शिक्षित करना और लोगों को रोगों के बारे में जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है स्थानीय रोगों की रोकथाम, यानी लोकल एरिया में या स्थानीय जहाँ पर आप रह रहे हैं, स्थानीय रूप से स्थानिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर किसी जगह पर कोई रोग फैला हुआ है तो हमें उसकी तुरंत रोकथाम के लिए प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि वह रोग और ज़्यादा ना फैल सके। उसके बाद है प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन या प्रमुख संक्रामक रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षण की विस्तारित कार्यक्रम आयोजित करना। जैसे कि आप जानते हैं, इसके अंतर्गत टीकाकरण भी आता है, जिसमें बच्चों को जन्म से लेकर 5 साल तक कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावना कम हो जाती है, जिससे कि उनकी प्रतिरक्षण क्षमता, शारीरिक प्रतिरक्षण क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल यानी माता पिता और बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन से संबंधित उन्हें समस्त सुविधाएं प्रदान कराना और उन्हें उनके बारे में जानकारी देना कि वह किस प्रकार अपने और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। दूसरा, उसके बाद है आवश्यक दवाओं की व्यवस्था। आवश्यक दवाओं की व्यवस्था यानी जिन आवश्यक दवाइयों की ज़रूरत व्यक्ति को पड़ती है, उन आवश्यक दवाओं की व्यवस्था या उनकी वितरण प्रणाली
पूर्ण रूप से अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति तक वह दवाएं सरलता से उपलब्ध हो सकें। उसके बाद है पोषण आहार। पोषण, जैसा कि आप जानते हैं, खान-पान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें पोषण युक्त आहार खाना चाहिए। तो पोषण आहार जैसे पूरक, सुरक्षित और बुनियादी पोषण की पर्याप्त आपूर्ति यानी उपलब्धता होना भी आवश्यक है। अगला है संचारी और गैर संचारी रोगों का उपचार और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। यानी ऐसे रोग जो संचारी रोग और गैर संचारी रोगों के उपचारों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके और बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सके। सुरक्षित पानी और स्वच्छता, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पानी से कितनी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए आज वर्तमान समय में सभी लोग पानी को उबालकर या फिर एक्वागार्ड का इस्तेमाल कर पानी को शुद्ध करने की कई विधियों का इस्तेमाल या उपकरण लगाकर स्वच्छ जल पीते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी स्वच्छ जल ही पीने को उपलब्ध हो और सभी लोगों को इस प्रकार स्वच्छ जल ही पीने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ।